वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला कुरान तर्जुमा तफसीर के हवाले से हमने अपनी पिछली वीडियो में सूरह बकरा की आयत 15-16 तक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ा था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मसलुहुम, उनकी मिसाल, कमासल लज़ी, उनकी मिसाल उस शख्स जैसी है, उस जैसी है, अस्तौ कादा नारा, जो जलाए आग, फलम्मा, फिर जब, अज़ाअत, रोशन कर दिया, माहौलहू, उसके इर्द गिर्द को आग ने, ज़हबल्लाहु, तो उचक ले गया अल्लाह, बिनूरिहिम, उनकी रोशनी, वतरकहुम, और छोड़ दिया उन्हें, फी ज़ुलुमातिल्लाह, और छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में, जुल्मत यानी कि अंधेरों में, ला यबसिरून, नहीं वो सब देख पाते। अच्छा, ये इतनी खूबसूरत मिसाल अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यहाँ दी है कि आप इमेजिन करें कुछ लम्हे के लिए, एक काफिला है और वो जंगल में जा रहा है, और क्या है कि रात का गुप अंधेरा है। तो क्या होगा? होगा ये कि लाजमी सी बात है, उनको नजर नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो अब क्या किया, उनमें से, उस गुप अंधेरे में से भी, उसमें से कुछ ने क्या किया, अपनी आंखों की बसीरत से ढूंढते हुए कुछ लकड़ियां जमा कर ली। अब जब लकड़ियां जमा कर ली, जैसे ही उन्होंने आग लगाई, जैसे ही आग ने रोशन किया उनके इर्द गिर्द के माहौल को, अल्लाह ने उनकी आंखें जो थी उसका नूर ले लिया। यानी कि अल्लाह ने उनकी बिनाई जो थी वो खत्म कर दी, स्लिप कर दी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बाहर तो यानी कि रोशनी है, लेकिन अंदर जो थी उनकी जो अपनी बिनाई थी वो गायब हो गई। इसी तरह थोड़ी देर पहले क्या था, यानी कि बाहर रोशनी नहीं थी और अंदर रोशनी थी, यानी कि उनकी आंखों में रोशनी थी, बिनाई थी, वो देख सक रहे थे, भले अंधेरे में भी थोड़ा बहुत जमा कर रहे थे। तो यहां मिसाल दी जा रही है उन कुफ्फार की कि जिनको इस्लाम की रोशनी मिल गई, इस्लाम की रोशनी मिल गई, और मिलने के बाद भी वो अंदर से उस रोशनी से महरूम रहे। ये मिसाल अल्लाह ताला ने बेसिकली उन कुफ्फार के लिए दी है जो कि अंदर से महरूम रहे इस्लाम की रोशनी मिल जाने के बाद। अब हम इसको यूं देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले क्या था, इंसानियत का जो काफिला था वो एक तारीक शब में घूम रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनको इस्लाम की रोशनी दी, तो सबने, बहुत सारों ने तो फैज़ उठा लिया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि तासुब, हसद और तकब्बुर की बिना पर जो थे वो उस रोशनी से महरूम रहे, पाकर भी। ठीक है, तो बेसिकली इसका थीम जो ये है कि एक चीज को आपने पा लेना, फिर भी आप उससे महरूम रह गए। ठीक है ना। तो चुनाचा क्या हुआ कि वो भटकते रहे, लेकिन ये था कि जैसे वो पहले भटक रहे थे उसी तरह भटकते रहे, रोशनी पा के भी उनको रोशनी नहीं मिली। तो इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुफ्फार के बारे में बताया है कि उनके साथ ये मामला हुआ कि उनको रोशनी मिल भी गई, तब भी उन्होंने उससे इस्तिफादा नहीं किया, बल्कि उससे महरूम रहे। आगे अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहे हैं, सुम्मुम बुकमुन उमयुन फ़हुम ला यरजिऊन, यानी कि वो बहरे थे, गूंगे थे, अंधे थे, बस वो नहीं लौटने वाले थे। अच्छा, यहां थोड़ी सी मैं ग्रामर आपको यहां थोड़ी सी इसकी बताता हूं। आसम्मा बेसिकली कहते हैं बहरे को, सुम्मुन जो है, आसम्मा कहते हैं बहरे को, सुम्मुन उसकी जमा है। इसी तरह अबकुम गूंगे को कहते हैं और बुकमुन उसकी जमा है। इसी तरह आमा जो है ये अंधे को कहते हैं, लेकिन युन इसकी जमा है। तो यहां फरमाया गया कि ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, लौटने वाले नहीं। किन के बारे में कहा गया? ये उन 4 खास के बारे में बात हो रही है। कौन कौन? नंबर 1 पे अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगय्यरा और उकबा बिन अबी मुईत। ये इनके बारे में बात हो रही है कि जो के अपनी ढिठाई और क्या नाम है, मतलब उसकी बिना पर, अपने तकब्बुर और हसद की बिना पर अड़े रहे। तो जब ये आयत नाजिल हुई उस टाइम वो जिंदा थे, लेकिन बाद में ये आयत जो थी उनके ऊपर, ये मिसाल जो थी, ये जो आयत थी उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती थी कि ये वो लोग थे कि जो के गूंगे थे, बहरे थे, अंधे थे। इनकी मिसाल दी जा रही है कि ये दोबारा लौटने वाले नहीं है। अब आप इनको जो मर्जी कर ले। जैसे अबू जहल की मिसाल थी, एंड तक वो काफिर ही मरा जब जंगे बदर
सन 2 हिजरी में हुई, तो ये सारे यानी कि जहन्नुम वासिल हुए थे। तो बताने का मकसद ये है कि इनको यानी कि अल्लाह ने इस्लाम की रोशनी दी, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ठीक है, उन्होंने इनको इस्लाम की रोशनी प्रोवाइड की, लेकिन ये लोग इस रोशनी लेके भी महरूम रहे। और क्या हुआ कि टैग हो गया इनके ऊपर कि ये तो अंधे बहरे गूंगे हैं, ये अब नहीं मान लाने वाले। तो ये वो 4 कुफार थे जिनके हवाले से जिक्र हो रहा है। अब इसकी अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी तावील खास देखें तो वो तो ये आ गई, हमने जो देख ली। तावील आम में अगर हम आजकल देखें तो आजकल भी तो यही है ना कि हमारे पास कुरान की रोशनी मौजूद है, अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्या है कि हम उसको अपने पास रख कर भी उससे महरूम हैं। तो ये जो मिसाल अल्लाह ताला ने इस आयत में दी है, पिछली आयत में दी है, वो आज के माशरे में भी देखें एग्जैक्ट फिट होती है कि हमारे पास कुरान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी कि हमने रोशनी तो मिल गई, लेकिन हम उसको पढ़ने से कासिर हैं, उसको समझने से कासिर हैं, यानी कि हम उस रोशनी से महरूम हैं। हमने सजावट के तौर पे तो घर पे रखा हुआ है, ठीक है, हमने उसके अंदर जो रोशनी है जिसको समझना है, जो कि हिदायत है, उससे हम लोग महरूम हैं। तो मौजूद नाज़रीन, आज आपने सूरह बकरा की आज सूरह बकरा की आयत 17-18 का तर्जुमा तफसीर पढ़ा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल इससे आगे पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको दिन में इस्तकामत दे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।